like a Hellcat. हेलो गाइस, मैं फिर से मैथ मैजिक आपके साथ। ये मेरा 5वां वीडियो है। इस बार मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ, रिमाइंडर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे तो रिमाइंडर दो तरह से निकाल सकते हैं। एक निगेटिव में निकाल सकते हैं और एक पॉजिटिव में निकाल सकते हैं। दो तरह से रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, लेकिन निगेटिव कभी नहीं लिया जाता, हमेशा पॉजिटिव निकाला जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और ये भी जान लीजिए, अगर किसी रिमाइंडर को निगेटिव और पॉजिटिव को अगर जोड़ दें, अगर कोई वैल्यू निगेटिव आता है और उसका ही दूसरा वैल्यू पॉजिटिव अगर हम उसका ऐड कर देते हैं, तो हमेशा जो डिवीज़र रहता है उसी का इक्वल टू हमेशा डिवीज़र ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा की तरह है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ एग्जाम्पल में 17/3। अगर इसका रिमाइंडर निकाला जाए तो अगर हम इसमें से एक अगर घटा देते हैं, जैसे एक इसका रिमाइंडर आएगा ये, जिसमें 3 17, तो 5 3 15, इसमें से बचा दो रिमाइंडर बच रहा है। +2 हमेशा प्लस वाला ही लिया जाता है, माइनस वाला ये आपको बताने के लिए किया जा रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 23/7। इसमें भी दो तरह से आएंगे, एक -5 आएगा और एक +2 आएगा। ठीक है, एक अगर और लेते हैं 3/7, तो इसमें आएगा एक -4 और +3, हमेशा प्लस वाला लिया जाता है। ये सब तो इजी थे। चलिए नया कुछ अलग क्वेश्चन बनाते हैं, बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर पहला एग्जांपल लेते हैं 65 × 28/9। ये हो गया क्वेसेंट और ये हो गया डिवीज़र। माफ़ कीजिएगा, ये डिविडेंड हो गया और ये डिवीज़र हो गया। ठीक है, अगर इसका निकाला जाए तो इसमें भी दो तरह से निकाल सकते हैं। जैसे 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक -7 में आएगा और एक +2 में आएगा। अगर इसका निकालते हैं तो -3 में आएगा, +6 में आएगा। ठीक है, अगर आप इसका अगर हमको निकालना है रिमाइंडर से, ठीक है, मेरा चैप्टर जैसे रिमाइंडर वैसे ही रिमाइंडर हमको अगर निकालना है तो कोई भी दो ले सकते, चाहे ये ले ले, चाहे ये ले, चाहे ये ले, चाहे ये ले, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मान के चलते पहले ये लेते हैं पॉजिटिव वाला, तो +2 × +6। ठीक है, तो हो जाते हैं +12 हो जाएंगे। 9 से डिवाइड करेंगे +3। ठीक है, पहला। अगर ये मान लीजिए प्लस और माइनस लेते हैं, ठीक है, तो +2 × -3, तो हो जाएंगे 3 दूनी 6, तो इसमें -6 आते हैं। तो जैसे बताया था मैंने कि माइनस और प्लस दोनों अगर जोड़ते हैं तो डिवीज़र आ जाता है। तो डिवीज़र आ जाता है 9, तो +3 -6 9, 6 3 9 हो गया ना, तो आ जाएगा +3। इसमें भी हम जैसे बताया था मैंने, हमेशा प्लस लेना है, माइनस कभी नहीं आ सकता रिमाइंडर। अगर तीसरा केस ले लेते हैं, अब लेते हैं +2 और +6 तो ले चुके हैं। ठीक है, अब -7 +6 ले लेते हैं। ठीक है, -7 × +6, 6 का 42 हो जाता है, -42 आ जाएगा। -42 अगर इससे 9 से डिवाइड करते हैं तो +3 आ जाएगा। आप जैसे भी ले सकते हैं, एक अंतिम केस है वो भी ले लेते हैं। चलिए, -7 × -3 हो जाता है 21। अगर 3 9 से करते हैं तो 3 आ जाएगा, +3। आप वैसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, आएगा सिर्फ एक ही आंसर। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में ले लेते हैं 37 × 56 ले लेते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम अगर प्लस लेते हैं तो वो ज़्यादा लंबा चल जाएगा, उतना मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर प्लस में लेंगे तो आएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, +18 आएगा, तो उतना नहीं करना है, हम माइनस से लेते हैं। तो इसमें -1 ले लेते हैं। ठीक है, और 19 3 57, इसमें भी -1 -1 1 आ जाता है, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं। अगर मान लीजिए अगर ये माइनस में आता तो इसका जोड़ और जो इसमें से इसमें घटा देते तो जो आता वही आ जाता, पॉजिटिव में आता वो आंसर आ जाता। मान के चलिए दूसरा उसी तरह से क्वेश्चन लेते हैं। अगर 37 × 19 8 है, अगर 11 से करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे ईजी रहेगा प्लस वाला लेना। तो 11 3 33 +4 37 हो जाता है। ठीक है,
इसमें माइनस वाला आसान रहेगा, 1199 हो जाएगा। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था 4 नहीं लेना, माइनस नहीं लेना है। तो 7 अगर और जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। तो उसी तरह +7 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, लंबा क्वेश्चन है मेरे तरफ से। 192 इंटू 37 इंटू 1953 इंटू 1956, कुछ लंबा है, इसका रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन लंबा है, डरना नहीं है, कल मैथ से डरने का नहीं, लड़ने का। तो अगर इससे करते हैं तो 19, अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 190 आ जाएगा, सिंपल है। तो वही +2 कर देंगे तो 192 आ जाएगा, ठीक है। यही 19 दूनी 38 हो जाता है। तो इसमें -1 करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 -4 आ जाता है, ठीक है। 1957 आएगा, और 1957 है, और -4 करेंगे तो 1957 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से उसी तरह से -1 करेंगे तो आ जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 तो 1 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में आंसर आएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8। निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव में 11, 11 8 19 आता है ना, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं लंबा क्वेश्चन वाला में, तो 70 इंटू 100। मैं ज़्यादा एग्जांपल इसलिए ले जा रहा हूँ कि अगर आपको किसी में भी दिक्कत ना हो, अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन रहे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। अगर ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसी तरह से 17×5 = 85 होता है ना, 17×6 = 68 होता है, 68 आता है। तो अगर इससे ये करते हैं तो +2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी से ये करेंगे तो 98 आता है, तो -2 कर देंगे, ठीक है। 102 आएगा, माफ़ कीजिएगा। 17 34 68, इसमें 3 आ जाएगा, -3 में 68 आता है। अगर ये करिएगा तो 17 और 17 दूनी 34, 1 आ रहा है, +1 कर देंगे, ठीक है। 17×5 = 85, यानी 2 कर देंगे, ठीक है। अगर यही सब मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस, आंसर पक्का है कि प्लस में आएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 को 17 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7, +7। ये हो गया इसका रिमाइंडर, ठीक है। बहुत ईजी है, आराम से बनाइएगा, घबराना नहीं है। अगर एक और, ये सब तो हो गया नंबर वाला, अब फैक्टोरियल वाला में बनाइए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, फैक्टोरियल में अगर आता है 1 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल से लेकर 1000 फैक्टोरियल रहता है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर रहा क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे फैक्टोरियल, तो टफ हो जाएगा, अब वो भी इतना निकालना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, 4 के आगे सब 4 से डिविजिबल होता है, और 4 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। जैसे 4 के 4 फैक्टोरियल लेते हैं तो 4 × 3 × 2 × 1, ये 4 से डिविजिबल है ना, तो इसका रिमाइंडर पक्का है कि 0 आएगा। 5 का अगर देख लेते हैं तो यही है, ये भी 4 से डिविजिबल हो जाता है। मतलब इसके आगे जितना भी आएगा सबका रिमाइंडर 0 आता रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, इतना छोड़ देना है आपको, ये तीनों पे ध्यान देना है, इस तीनों पे फोकस करना है। तो अगर 3 का निकालते हैं तो ठीक है, अगर 3 है तो 3 इंटू, माफ़ कीजिएगा, 3 × 2 × 1, और 2 का निकालेंगे 2 × 1, तो 2 का आता है 2 × 1, तो उतना छोड़ देंगे जैसे मैंने पहले बताया था, सिर्फ इस दिनों पर फोकस करना है। तो फोकस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आता है। 2 का आएगा 2, माफ़ कीजिएगा, 2 × 1 2 आएगा, प्लस 3 × 2 6 आ जाएगा, 12, 6 2 8 1 9, 9/12, तो इसका हमेशा की तरह 9 आएगा। पॉजिटिव लेना है क्योंकि 0 है, डिविजिबल है 12 से, तो डायरेक्ट 9 लिख देंगे, उतना लंबा चौड़ा नहीं ले जाएंगे, ठीक है। ये आ गया इस तरह का फैक्टोरियल तरह का क्वेश्चन रहा तो, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसे आप घर पे बनाइएगा।
क्वेश्चन से पहले एक सिंप्लीफाई वाला भी बता देते हैं। जैसे एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मान के चलिए क्वेश्चन है लंबा 13978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 27 बाई 100। तो अगर ये निकालिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे इसका लेते हैं तो 78 आ जाएगा, इसका लीजिएगा तो आएगा -2 में। अगर माइनस में लीजिएगा तो इसमें भी -22 आएगा, इसमें -2 आएगा, तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें कीजिएगा तो 53 आएगा ना, तो -47 लीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बहुत लंबा चला जा रहा है। तो एक सिंप्लीफाई वाला आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ईजी है। इसे अभी इस किनारे करते हैं, साइड करते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 36/14, ठीक है। इसमें हमको अगर निकालना है तो एक तरह से बता देते हैं, 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। काट देंगे तो आ जाएगा 18/7, ठीक है। 18/7 किससे डिवाइड किए हैं? 2 से। ये साइड रखिएगा, अभी 2 से डिवाइड किए, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अगर इसका 18/7 निकालते हैं तो इसका आएगा +4, 7 दूनी 14, +4 में आ रहा है, ठीक है। पर ये रिमाइंडर सिर्फ नहीं आया, अगर इससे निकालेगा तो रिमाइंडर 4 नहीं आएगा। तो उसी तरह से अगर जो ये 2 बचाए थे उससे गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा +8। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा लेते हैं 42/8, अगर इसी को सिंप्लीफाई मेथड से करते हैं, जैसे कट रहा है हमारा, तो आएगा 21/4, ठीक है। ये भी 2 से डिवाइड पहले कर चुके हैं, सिंप्लीफाई कर चुके हैं, काट चुके हैं, तो ये 2 दिमाग में रखिएगा। अब इसका करते हैं तो +1 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था +1 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देना है, +2, ये आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप डिवाइड वाला से भी चेक कर सकते हैं, जैसे 8 42 8 पचे 40 बचा 2, आ रहा है ना 2 आंसर। इससे भी अगर ये निकालेगा तो उस तरह से भी आ सकता है, 14 दूनी 28, बच रहा है 8। तो इसका पहले उसी तरह से हम बता देते हैं, 4 से अगर डिवाइड अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आ जा रहा है 25, ठीक है। हमको 4 दिमाग में रखना है। पहली बात, 4 से कहीं की डिवाइड किए हैं, पहले 4 से डिवाइड किए हैं तो 25 आया। इससे हम निकाल सकते हैं 975 आ जाता है, 25 के पारे में ईजी है 75, तो +3 आएगा इसमें। इसमें अगर करेंगे तो 400 आता है, यानी कि -2 आएगा इसका, ठीक है। इसका +3 आ जाएगा, 50 आता है, तो इसका 75 है, तो इसका 75 है तो -25 तो ये 75 +1 आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये काटे तो हैं लेकिन किससे काटे वो मैंने नहीं लिखा। तो अगर ये इससे काट लेते हैं, ठीक है, 19 आ जाता है। ये माफ़ कीजिएगा 19, ठीक है। 25 से करते हैं तो इसका -6 आएगा, और उसी तरह से ये +2 आएगा। अब सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये है, ये वाला नहीं है, ये है, याद रखिएगा। तो 3 दूनी 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 छके 216, तो इसका आ जाता है 216/25। इसका आएगा 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो +16, ठीक है। और जिससे मैंने सिंप्लीफाई किया था उसको 4 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 +64, ये आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया सिंप्लीफाई मेथड। अगर लंबा रहा तो काट के भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, बस इजी लेना है आपको। अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये आपको ले लेते हैं 98 इंटू 17373 इंटू 153 इंटू 96 इंटू 127, ठीक है। इसको अगर हमको निकालना, रिमाइंडर है 100, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था, 4 से इसको पहले, तो इसको काट लेते हैं, 24 चौके 96, 24 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 से उसी तरह से ये -2 आ जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था रिमाइंडर निकालने वाला टेक्निक। इसमें आ जाएगा -2 उसी तरह से, इसमें आ जाएगा +3, इसमें आ जाएगा -1, और इसमें आ जाएगा +2। सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे -2 इंटू -2 इंटू +3 इंटू -1 इंटू +2, सारे को 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस माइनस में आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है, सबको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 चलती है, 12 दूनी 24, -24 25, ठीक है। माइनस लेना नहीं है तो क्या करेंगे,
इसको 0 में ले आता है, ठीक है। +1 आ रहा है, ठीक है। +1 किससे डिवाइड पहले किए थे, 4 से किए थे ना, 4 से सिंप्लीफाई किया था, तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो +4 आ जाएगा। यही ध्यान रखना है आपको, ये आपका रिमाइंडर आ जा रहा है। उसी तरह से बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपको अलग ले जा रहा है, रिमाइंडर में ही है, ये ले कुछ लंबा जाएगा चैप्टर, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन अगर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये करते करते आपको 76 डिजिट तक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अगर ये आपको 16 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले ये देखना है कि 76 डिजिट है ना, तो पहले 75 डिजिट ले लेते हैं, टेकिंग 75 डिजिट, ठीक है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सिंगल डिजिट हो गया, तो सिंगल डिजिट को पहले घटा देते हैं, ठीक है। तो सिंगल डिजिट वाले को पहले हटा दे रहे हैं, यानी कि 75 में से 9 घटा देते हैं तो आ जाता है 66। बाकी जो आगे वाले होते हैं तो वो तो डबल हो गए, 11 हो गए, 10 हो गए, या 13 15 16, सब 2 डिजिट वाले हैं। तो 2 डिजिट वाले के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 33। जितना भी 2 डिजिट वाले हैं, मतलब 33 नंबर हैं जो 2 डिजिट वाले नंबर है, ठीक है। यानी कि पूरा हमारे पास कितना नंबर हो गया, जितना 2 डिजिट वाले होगा और एक 9 वाला, मतलब सिंगल डिजिट होगा, ठीक है। तो पूरे कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर कितना हो गया हमारे पास, 33 एंड 9 42 हो गया, 9 + 33 42 नंबर हो गए, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है, 42 आ रहा है ना, तो 41 42, और एक डिजिट में 76 था लेकिन मैंने 75 लिया हूँ, तो एक और डिजिट ऐड कर देते हैं, यानी कि सिर्फ 4। 43 पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो 77 डिजिट हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 77 डिजिट होगा। तो इतना नहीं लेना है, 4 सिर्फ लेंगे, ठीक है। इसको 16 से डिवाइड कर देना है, तो इससे रिमाइंडर हमको पता चल जाता है इसका। देखिए, और इससे हाँ, 4 से डिविजिबल आपको बताए थे, अंतिम का 2 डिजिट देखना है, ये 4 से डिविजिबल हो जाता है। देखिए आप ध्यान से, अगर 16 को अगर 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा +8, अब +8 का अगर 16 से करते हैं तो 0 आ जाएगा, दिमाग में रखिएगा। तो अगर 16 को डिविजिबल करते हैं, ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, ये भी 4 से डिविजिबल है, 6 जगह 24, तो इसका आता है हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। आप कुछ कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 0, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस वीडियोज़ का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, देखिएगा एक बार जरूर। अगर ये रहा 10⁻1 10⁻2 10⁻3 को यही करते करते आपको अगर आता है +10⁻99 +10⁻100, ये रहा क्वेश्चन। ये देखने में ही डर लग रहा होगा आपको, इतना लंबा जा रहा है, लगातार जा रहा है, लेकिन इसका भी एक टेक्निक है, ठीक है। अगर ये 10 वाला में लेते हैं, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो इसका पता ही कि आपको +4 में आएगा, ठीक है। ये वाला लेते हैं, यानी कि 100, अगर 100 को 6 से डिवाइड करते तो इसका भी +4 आता है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ये 1000 को अगर 6 से भी करते हैं तो इसका भी +4 आएगा, ठीक है। उतना हम छोड़ देंगे, पहले इन तीनों का देखते हैं। तो ये तीनों का आता है जोड़ 12 आता है, ठीक है। तो +12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें आपको 0 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों का 0 आ रहा है, 3 पेयर लिए हैं, तीनों को 3 पेयर को जोड़ते हैं तो 0 आ रहा है। उसी तरह अगर 99 तक करते हैं, 100 को तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बच ही जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो आपको बताने का खाली यही है, तो अगर 3 के मल्टीपल पे जितना आ रहा है उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आ रहा है। ये ऐसा ही करते करते 99 तक भी 0 आ जाएगा। तो करना क्या है, सिर्फ ये वाला हमको देखना है, 10⁻100, सब में 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आएगा, कन्फर्म है। 10 के जितना भी पावर अगर 6 से डिविजिबल होता है उसका हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा, आप ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो हमको सिर्फ निकालना है इसका, ठीक है। 10⁻100 डिवाइड बाई 6, इसका आता है 4, तो 4/6 कितना आ रहा है, +4, इसका रिमाइंडर आएगा 4 आएगा, ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं आपको, एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 करते करते आपको हो जाएगा प्लस 10 का पावर 9, 10 का पावर 10 और 10 का पावर 11। ठीक है, सेम क्वेश्चन देंगे उसी टाइप का, कितना आपको याद आया है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था 3 के डिविजुअल में अगर रहता है तो इसका 0 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते 9 तक तो कंफर्म है कि 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना से इतना तक लेके आपको 0 आया रिमाइंडर। दिमाग किस में लगाना है, इस दोनों में। तो इसका आएगा +4, इसमें आएगा +4, यानी कि 8/6 +2 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देख के डरने का नहीं, मैथ से लड़ने का। तो इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अंत में जैसे हमेशा की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना लाइक आपका बढ़ेगा, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मैं उतना ही वीडियो डालता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। मैथ एक मस्ती है, मस्ती में लेना है, डरना नहीं है, बस मैथ से लड़ना है। एक बार ज़रूर मैं कहूँगा फिर से, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।